तो क्या तुम्हें पता है बोरुटो के कानमा के साथ हमें दिखाया गया ये डोजुत्सु जुगान नहीं बल्कि ब्याकुगान है। और यही नहीं, बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स में आगे चलकर कवाकी की जान को खतरा हो सकता है। तो बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स का चैप्टर 29 आ चुका है और चलिए इसे 5 पॉइंट में पूरी तरीके से समझ लेते हैं। पहला है मोमोशिकी एंड बोरुटो की बातचीत। अब मोमोशिकी अगेंस्ट फाइट में बोरुटो कारमा का यूज क्यों करा है, इसके पीछे की हमें वजह बताई गई है। मोमोशिकी एंड बोरुटो की बातचीत के दौरान बोरुटो ने कहा है कि अगर वो जूरा जैसे शिंजुस को हराने में उसकी मदद करेगा तो बोरुटो अपनी बॉडी पर मोमोशिकी को टेक ओवर करने देगा। और इस पॉइंट में बोरुटो मोमोशिकी से झूठ बोलने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि बोरुटो एंड मोमोशिकी के थॉट्स एक दूसरे से लिंक है। वो एक दूसरे से कोई भी बात हाइड नहीं कर सकते और इस वजह से अपना मोमोशिकी बोरुटो को अपना कारमा यूज करने देता है। लेकिन मोमोशिकी ये भी कहता है कि बोरुटो की बॉडी पर कंट्रोल करने के बाद वो कवाकी की पेटी बना देगा। नंबर 2 पर है ब्याकुगान। जैसा कि तुमने पिछले चैप्टर में देखा था कि बोरुटो ने मोमोशिकी के अटैक को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके बाद बोरुटो उनमें से कई मोमोशिकी क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी शिकामारु बोरुटो से कनेक्ट होता है और कहता है कि तुम्हारे पास और भी एनिमीज है। जिसके बाद बोरुटो उजुमाकी यूज करता है मोमोशिकी के डोजुत्सु ब्याकुगान को, जिससे वो मोमोशिकी की लोकेशन को पता लगा लेता है और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। नंबर 3 पर है बैटल अगेंस्ट मामोशिस क्लोन। अपना शिकामारु नारा बोरुटो, कावाकी एंड शिकाडाई को मामोशी के क्लोन्स की लोकेशन बताता है, जहाँ अपना कावाकी भी इन मामोशी के क्लोन्स को बहुत इजीली धो रहा होता है। साथ ही अपना बोरुटो उजुमाकी भी अपने रास्ते में आए हर एक क्लोन्स की पेटी बना रहा था। नंबर 4 पर है जांच पड़ताल। पिछले चैप्टर में बाकू मित्सुकी से जांच पड़ताल कर रहा था, लेकिन तभी इनकी जांच पड़ताल के बीच में अपना कोनोहामारु आकर कहता है कि शायद से वो वहाँ पर 4 डिजिट का लॉक लगाना ही भूल गया, जिस वजह से शायद बोरुटो एस्केप कर पाया। अब कोनोहामारु ने ऐसा झूठ इसलिए बोला क्योंकि वो नहीं चाहता कि शिकामारु को होकागे के पद से निकाला जाए, क्योंकि अभी के टाइम लीव विलेज को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन कोनोहामारु के इस झूठ को बाकू तुरंत ही पकड़ लेता है, जिसके बाद बाकू डिसाइड करता है कि वो होकागे को समन करके डायरेक्ट उससे ही बात करेगा। मतलब कि बाकू को शायद शक हो चुका है कि होकागे भी बोरुटो की हेल्प कर रहा है। और नंबर 5 पर है साइलेंस। अपने शिकाडाई की टीम, जिसमें अपनी हिमावारी उजुमाकी भी शामिल है, उन लोगों की फाइट होती है मामोशी के क्लोन से और इनकी ऐसी परफॉर्मेंस को देखकर इनोजिन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन वही दूसरी तरफ अपनी कोजी कासिन का रिएक्शन देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि इनमें से कोई टपकने वाला है। और इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है।